देखो मशीन लर्निंग में क्यों? क्या? एक महीने का क्लास लगेगा लगभग। देखो स्टार्ट करते 12 1 बजे जाओगे, अब तो बैठ गए। अब तो हो ही नहीं सकती ये चीज़। अब तो ना, तब तो और दिक्कत है ना, ऐसी कोई ऐसी बात। देखो यहाँ पे कैसे कैसे। तो देखो पावर बीआई बेसिकली वी कैन से दैट पावर बीआई इज नथिंग बट इट इज अ बीआई टूल। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। कुछ कुछ की टर्म्स है जो इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, जिसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि होता क्या है। पावर बीआई नथिंग बट इट इज अ बीआई टूल, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। इसकी मैं पीडीएफ जो आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं आपको भेज दूंगा आफ्टर एंड ऑफ द क्लास। उसके पहले मैं आपको कुछ ये डिस्कस कर दूं, इंट्रोडक्शन दे दूं, प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो बेटा, ये तो आपको चाहिए क्या मुझे। देखो देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझना ध्यान से आप। We are discussing about BI tool, business intelligence tool. Basically, we are discussing about today. We are discussing about business intelligence tool. ठीक है? तो what is the business intelligence tool? थोड़ा सा ध्यान से समझने की नीड है और हमें पढ़ने की नीड है। We are discussing about business intelligence tool. तो there are lots of business intelligence tool in today. What is the use of BI tool? फिर हम आएंगे कि कितने हैं, ठीक है? तो what is the use of business intelligence tool? ध्यान से सुनना। Actually, in business intelligence tool that is work on data. Actually किस पे वर्क करता है? डेटा पे। तो मैंने सबसे पहले मैं डेटा रिक्वायर्ड होगा, प्री रिकॉर्डिंग डेटा। तो डेटा को हमें सबसे पहले गैदर करना होगा मल्टीपल लोकेशन से, जैसे मैं अभी बता रहा था जस्ट डेटा एनालिसिस वाले क्लास में, कि डेटा के पॉपुलर कितने सोर्सेस हैं, हाउ मेनी पॉपुलर सोर्सेस ऑफ डेटा हैं डेटा। हाउ मेनी पॉपुलर सोर्सेस ऑफ डेटा, बताओ कितने सोर्सेस। अभी मैं बता रहा था, एक तो आपकी क्लाउड इन्वायरमेंट है एडब्ल्यूएस, ये जियो क्लाउड इन्वायरमेंट, यहाँ से डेटा एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे भी हमारी डेटा प्लेस हो सकती है, या डेटा किसी डेटाबेस सर्वर पे हो सकती है, या डेटा किसी वेबसाइट पे हो सकती है, या डेटा किसी लोकल मशीन में हो सकती है। किसी भी लोकेशन पे डेटा पॉसिबल है, तो इस लोकेशन से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में हमें यूज करना पड़ता है एपीआई। तो एपीआई से जो डेटा आता है ना बेटा, वो जीएसएन के फॉर्मेट में आता है। समझिएगा ध्यान से, एपीआई से जो डेटा आता है किस फॉर्मेट में आता है? जीएसएन या एक्सएमएल में। तो इस हम जीएसएन और एक्सएमएल के जो डेटा होते हैं कुछ इस तरह से दिखती है, लुक लाइक समथिंग जैसे की हुआ उसकी वैल्यू हुई, की हुई उसकी वैल्यू हुई, ऐसे। तो ये अलग, ये की वैल्यू पे ऐसे पे हम वर्क ही नहीं कर सकते, हमें इस टेबल को किसमें कन्वर्ट करना होगा? टेबुलर फॉर्मेट। जो ये डेटा है इसको कैसे कन्वर्ट करना होगा? रो एंड कॉलम। तो रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमारा बीआई टूल हेल्प करता है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल हेल्प करता है, जिसमें पावर बीआई, टैबलू है, लुकर है, बहुत सारे हैं। हम एक्सप्लेन करते हैं कितने हैं। तो बीआई टूल क्या करेगा कि डेटा को एक्सट्रैक्ट तो कर देगा, एज वेल एज उसको टैबलेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में भी हेल्प। इसी काम को पहले हम डेटा माइनिंग के थ्रू किया करते थे। विच एप्लीकेशन हेल्प अस? डेटा डेटा माइनिंग। इसके लिए हम पहले डेटा माइनिंग भी किया करते थे। डेटा माइनिंग के थ्रू हम डेटा को अपने नीड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया करते थे। समझ गए? तो ये काम अब काम करके दे रहा है फिलहाल बिजनेस इंटेलिजेंस। मतलब कि क्या, यदि हमें डेटा, जैसे कि मेरा कहने का ये सेंस है कि यदि आपको आता है डेटा माइनिंग तो परफेक्ट है, नहीं आता है तो और भी परफेक्ट है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको प्रॉब्लम ही नहीं है डेटा माइनिंग की। हमें तो बीआई टूल जितने भी है सबके अंदर डेटा साइंस डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट क्या कर दी गई है? इंटीग्रेट। तो हमें डेटा माइनिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए नहीं समझ गए? अब इस डेटा जो हम एक्सेस करते हैं उस डेटा को, इसी पर्टिकुलर को कहा जाता है डेटा एक्सट्रैक्शन। इसका एक कीवर्ड है दैट इज कॉल्ड डेटा एक्सट्रैक्शन। डेटा एक्सट्रैक्शन, ठीक है। डेटा एक्सट्रैक्शन के बाद बेटा डेटा को हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, जिसे आप डेटा क्लीनिंग भी करते हो, कुछ लोग इसे डायग्नोसिस एनालिसिस भी, जिसे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हो। डेटा ट्रांस अच्छा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा ट्रांसपोज दो वर्ड है। ट्रांसफॉर्म और ट्रांसपोज दोनों फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है क्या? डेटा को क्लीनिंग करना। और ट्रांसपोज का मतलब डेटा का रो कॉलम चेंज, कॉलम को रो बना देना, मतलब डेटा को ऐसे उल्टा देना।
तो ये काम करने में भी हमें हेल्प करता है, मतलब डायग्नोसिस एनालिसिस करने में जो कोर यूज होता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैट्स को अपने डेटा पे इंप्लीमेंट करने के लिए हमें पावर बीआई की नीड होती है, बीआई। अच्छा, और भी अल्टरनेटिव टूल है, एक्सेल भी हम इस काम को भी कर सकता है, पाइथन भी कर सकता है, बट बीआई टूल ज्यादा एफिशिएंट और सिंपल तरीके से करने में हेल्प करता है, यूजर फ्रेंडली है। आपको कोडिंग वगैरह फार्मूले वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, नेविगेशन पे क्लिक 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 करो, आपको डायग्नोसिस। मतलब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है हमारा पावर बीआई के सॉल्व। इसके बाद थर्ड स्टेप, जिसको टेक्निकली लोग कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या होता है कि जो डेटा आपने क्लीन किया था, ये ध्यान समझिएगा, जो डेटा आपने क्लीन किया था उस डेटा पे अपने नीड के अकॉर्डिंग रिपोर्ट जनरेट करने का काम कौन करता है? आपका प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। समझ गए? ये रिपोर्ट जनरेट, जैसे कि सपोज, जैसे टेक भी मैं बता रहा था, जैसे मैं मेरे पास 2022 से लेके अब तक की डेटा थी, किसकी? बिग मार्ट की। तो हम यहाँ पे 22 23 24 का ईयरली सेल देख सकते थे कितना हुआ था ईयर वाइज, इसी को हम चार्ट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते थे, ये सब। तो ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, या फिर हम इसको मंथ वाइज देखना हो तो लाइन चार्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो चार्ट दिख रहा है आपके सामने, इसे कहा जाता है प्लॉट। इसे क्या कहते हैं टेक्निकली? हम प्लॉट। और इस प्लॉट को टेक्निकली क्या कहते हैं? विजुअल। बीआई टूल के अकॉर्डिंग इसको क्या कहते हैं? हम विजुअल्स। क्या कहते हैं? विजुअल। द कलेक्शन ऑफ विजुअल बिकम, जैसे मल्टीपल विजुअल को एक जगह पे रख दिए तो इट बिकम डैशबोर्ड। ये क्या बन गया आपका? समझ गए? नहीं समझ गए? तो ये डैशबोर्ड भी बनाने में हेल्प करता है। कौन करता है? आप भी। तो अच्छा, एक चीज और, जैसे हमने डेटा को क्लीनिंग करके हमें किसी, जैसे डेटाबेस सर्वर पे कर, जैसे सपोज करो हमने डेटा को गैदर किया, क्लीन किया, और फिर मैं चाहता हूँ इसको किसी एक जगह पे लोड कर दूं, जैसे डेटाबेस सर्वर पे, या या फिर विजुअलाइजेशन टूल पे, या जहां भी करना हो। तो ये तीन काम हुए बेसिकली: एक्सट्रैक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड। तो दिस इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड ईटीएल। ईटीएल, इसलिए टेक्निकली हम क्या कहते हैं? जैसे इस तीनों प्रोसेस को एक सिंपल वर्ड में यदि दिखाना चाहो तो जैसे ईटीएल। तो ईटीएल डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा लोड। तो ईटीएल परफॉर्म करने की एबिलिटी किसके अंदर आ गई है? अब बीआई टूल। जितने भी बीआई टूल हैं उनको ईटीएल परफॉर्म करने की एबिलिटी है। बिकॉज ऑफ दिस वी आर सेइंग दैट दीज आर बिकम एसएसबीआई टूल। पहले ये सिर्फ बिजनेस इंटेलिजेंस से दो ही काम कर पाते थे, बट इनके अंदर मल्टीपल फीचर ऐड होने की वजह से इनको अब क्या कहा जाने लगा है? एसएसबीआई, सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। तो इनके अंदर खुद की एबिलिटी है डेटा एक्सट्रैक्शन करना, खुद से डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, खुद ही डेटा को लोड कर सकते हो। तो अब इसको जनरली क्या कहा जाता है? एसएसबीआई। समझ गए? तो टुडे मार्केट में मल्टीपल एसएसबीआई टूल अवेलेबल है, जैसे कि हम बताएं तो आपको पावर बीआई, यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो इतने सारे बीआई टूल अवेलेबल है टुडे मार्केट में। पावर बीआई, क्लिक व्यू, जो दिख रहा है ना आप सभी को? हाँ, क्लिक व्यू, जोगो, चार्लियो, बट मेनली दो ही किंग है, पावर बीआई। और डिफरेंस है बताता हूँ। तो ये दोनों ही मेन सारे यूज होते हैं अलग अलग कंपनी में, जिनको जैसी जरूरत है। तो इतने सारे एसएसबीआई टूल है, बट इनका मेन काम क्या है वही मैं बताता हूँ, एक बार जस्ट आइडिया देता हूँ। देखो बेटा, इसका सबसे पहले जैसे डेटा को एक्सट्रैक्शन की यदि मैं बात करूँ, तो डेटा एक्सट्रैक्ट करने के मल्टीपल लोकेशन हो सकते हैं। जैसे देखो कनाडा में हमारा लोकेशन हो सकता है डेटा का, या अलग अलग लोकेशन हो सकता है, जर्मनी मल्टीपल कंट्री में हो सकता है। अब मल्टीपल कंट्री में डेटा हो सकता है, उसके साथ साथ मल्टीपल फॉर्मेट में भी डेटा हो सकता है। जैसे देखो MP3 ऑडियो वीडियो किसी भी फॉर्मेट में डेटा हो सकता है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज क्या है? डेटा दूसरे लोकेशन से लाना। दूसरी प्रॉब्लम है उस डेटा को एक फॉर्मेट में लाना, क्योंकि सबकी फॉर्मेटिंग अलग अलग है। जैसे मैं आपसे कहूँ एरिया ऑफ सर्कल, जैसे सपोज करो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है, तो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों को किसमें होना चाहिए? मीटर या सेंटीमीटर, या जिसमें सब दोनों का एक ही यूनिट होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि एक सेंटीमीटर में एक मीटर में हो, दोनों को एक ही सेम यूनिट होना चाहिए। उसी तरह डेटा पे यदि मुझे एनालाइजेशन करना है तो पूरी डेटा को क्या होना चाहिए? एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए। तभी सभी डेटा को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा नहीं,
तो ये तीनों काम कौन करके देता है? हमारा इंटेलिजेंस टूल। डेटा एक्सट्रैक्ट कर देगा, उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करेगा और फिर जहां चाहिए आप लोड। समझ गए? ये कौन करके देता है? एसएसबीआई टूल। इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। देखो जो मैं आपको आइडिया दिया, डेटा एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड जो चैटबॉट। अब देखो बीआई टूल की हमें नीड क्यों पड़ रही है? बीआई टूल के थ्रू हम, जैसे बीआई टूल ये तीन काम तो कर ही रहा है, उसके बाद इसकी तीनों काम डेटा एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोड करके हमें एक्चुअली क्या फीचर मिलेगा वो एक बार पढ़िए। 5 स्टेप्स में है, एक बार समझिए और बताइए कि क्वेश्चन यहाँ पे देखो। पहला क्या है? प्रोवाइड फीचर फॉर डीप एनालिसिस एंड हिडन इनसाइट। यदि आपके पास विजुअल क्लियर रहेगा तो देखने मतलब आपके पास रिपोर्ट यदि प्रॉपर तरीके से रहेगा तो एनालाइजेशन इजी पड़ेगा ना। जैसे जैसे मंथ वाइज, ईयर वाइज, प्रोडक्ट वाइज हमारे पास है, तुम्हारे लिए आसान होगा। नेक्स्ट पढ़ो क्या है? इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग। यदि हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर है तो हर चीज का डिसीजन ले सकते हैं ना प्रॉपर तरीके से। फिफ्थ वन, गेन क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एंड रिवाइवल बिजनेस। हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमें ये पता चल गया कि हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो इतने पे सेल दे रहे हैं, हम इतने पे सेल दे रहे हैं, ये सब चीजों को लेके कैसे कर सकते हैं? स्टेप 3 फाइंड आउट कर सकते हैं प्रकार में यार। क्रूशियल इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड करते हैं? वाया थर्ड स्टेप। फोर्थ वाला इंफॉर्मेशन शेयरिंग। हम अपनी एनालाइजेशन जैसे आप देखो कि वेबसाइट साइड यूज कर रहे हैं क्रिकेट में या फिर स्टॉक मार्केट एनालाइजेशन, इसको कैसे होते हैं? हम भेज देते हैं किसी को रिपोर्ट, तभी ना देख पाता है। और थर्ड है केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये भी बना सकते हैं। केपीआई आप जैसे देखो तो हमारे पास इस पूरे डुकेट में इतने सारे स्टूडेंट हैं, तो हमें ये देखना हो कि मंथली बेसिस पे टोटल सेल कितना हो रहा है। तो हमारे पास एक अमाउंट बनेगा ना, 50 लाख, 100, 1 करोड़, वट एवर, ये सब एक सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड केपीआई। और उसमें जो रिफ्लेक्शन होगा, जैसे हम सपोज अब केपीआई हमने बनाया पूरे प्रोग्राम का, अब हम बना दिए, अब हमने देखा कि डेटा साइंस कितने बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें कितनी सेलिंग हो रही है। तो ये जो अलग अलग बना रहे हो, दैट इज व्हाट केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एक ऐसी वैल्यू जो पूरे साल की परफॉर्मेंस को इंडिकेट है ना। तो ये सब, तो ये सारे काम एक आदमी कर सकता है, बिकॉज ऑफ दिस दिस इज कॉल्ड एसएसबीआई। इसीलिए अब क्या कहा जाएगा? सेल्स। उसके बाद पढ़ लीजिएगा, इतने सारे एसएसबीआई टूल हैं टुडे मार्केट में। अगेन एक प्रॉब्लम आई कि तो फिर इसमें से हम लोग किसे यूज करें? जितने सारे टूल हैं, अभी तक 10 मिनट। अच्छा, हम 5 मिनट में आ रहे हैं सर। तो एसएसबीआई टूल ये दो अलग अलग तरह के दिख रहा है आपको, सॉरी इतने सारे तरह के दिख रहे हैं, तो इतने में से हम किसको यूज करें? कि अगेन प्रॉब्लम है हमारे पास। तो अब हम उनको देखेंगे कि कौन कि हमारे लायक है। तुमने आपको कंपेयर कर रखा है, देखो थोड़ा सा मैंने कंपेयरिंग किया है तीनों को, जैसे यहाँ पे देखिए, देखो नहीं कहीं पे कंपेयर किया, यहाँ पे देखो हमने कंपेयर कर रखा है पावर बीआई, टैबलू और ClickView में। हम लोग देखो पावर बीआई और टैबलू तो सिमिलर है, ClickView के अंदर थोड़ी सी नहीं अवेलेबल है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस नहीं कर पाता है। से पावर भी ClickView, इन दोनों में क्या डिफरेंस? दोनों मैक्सिमम सेम नहीं है, जो पावर बीआई काम करता है वही काम हमारा कंप्यूटर करता है। अब जो पावर बीआई भी अपडेट करेगा वही सेम अपडेट टैबलू भी कर देगा, टैबलू जो आज अपडेट करेगा वही सेम पावर बीआई कर देगा। दोनों एक दूसरे की कंपटीटर्स हैं, बट कुछ फीचर जो है पावर बीआई में कम है टैबलू। टैबलू में देखो पावर बीआई विजुअल बना सकते हो, कलेक्शन ऑफ विजुअल बना सकते हो, डैशबोर्ड बना सकते हो, हमने बताया अभी। टैबलू में भी विजुअल बन सकता है, डैशबोर्ड बन सकता है। पावर बीआई में हम रिपोर्ट्स नहीं बना सकते। रिपोर्ट्स मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डैशबोर्ड, मल्टीपल डैशबोर्ड एक जगह पर नहीं बन सकते। और टैबलू में मल्टीपल डैशबोर्ड एक जगह बनाया जाता है। पावर बीआई में स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकते, और वो भी अभी बात करते हैं। और एक होता है हमारा, और एक और फीचर है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग क्या होता है? जैसे घरों में स्टोरी सुनते होगे आप, नहीं होता एक छोटा बच्चा पहले बॉर्न हुआ, फिर वो 10 साल तक, और फिर उसने मतलब घुड़सवारी सीखी, शिकार करना सीखा, ये किया वो किया, फिर एक बड़ा सा बना। तो ऐसे ही में स्टोरी टेलिंग करने का सेंस क्या है कि हमने मल्टीपल स्टेप्स बनाए, जैसे हमने डेटा आया तो उसको नल वैल्यू डुप्लीकेट जितने भी स्टेप्स परफॉर्म किए उनको हमने मेंशन कर दिया। तो जब भी कोई न्यू डेटा आएगा तो उतने स्टेप से होते हुए आएगा, मैंने बार बार हमें बार बार बनाने की नीड नहीं है।
और दूसरी चीज जैसे मैं स्टेप 4 पे मुझे कुछ चीजें अपडेट करनी है, तो हम स्टेप 7 से सीधा स्टेप 2 पे भी आ सकते हैं चेंज करने के लिए टैबलू। बट पावर बीआई में यदि हम स्टेप 7 में पहुंच चुके हैं, मुझे स्टेप 2 में मॉडिफाई करना है, पहले सबको हटाना पड़ेगा, मतलब 7 6 सबको रियून करना होगा तब वापस। ये अरे ये बनाए तो ये तो बिल्कुल करता है। हम अपने पास कोई ये बनाए हैं इसे, समझ गए। और ये है हमारा यूज ऑफ पावर बी। पावर बी के थ्रू मार्केट मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट मार्केटिंग एनालाइजेशन कर सकते हैं, मोबिलिटी। अच्छा, पावर बीआई के तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से देखो। इसके तीन मेजर कंपोनेंट्स है, पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई मोबाइल ऐप्स और पावर बीआई सर्विसेज। पावर बीआई डेस्कटॉप पे आप ईटीएल पर कॉल कर सकते हैं, मतलब डेटा एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोड कर सकते हैं। पावर बीआई मोबाइल ऐप्स भी नहीं हो सकता, सिर्फ इसमें ट्रैक हो सकता है, जैसे आप क्लिक यूज करते हो इसमें सिर्फ ट्रैक कर सकते हैं। और पावर बीआई सर्विसेज और पावर बीआई डेस्कटॉप दोनों सेम है, बस एक डिफरेंस है, एक क्लाउड में चलता है और एक लोकली चलता है, बस एक ही डिफरेंस है। एक जो लोकल मशीन में चल रहा होता है, दूसरा कहाँ चल रहा होता है, क्लाउड में। बस एक ही डिफरेंस है, समझ में आया। तो ये क्लियर हुआ हम सभी को। अब पावर बीआई और टैबलो में हमें किसे पढ़ना चाहिए। अब इन दोनों में एक और डिफरेंस है, देखो पावर बीआई जो है ना, बेसिकली ये इसी वजह से ज्यादा यूज हो रहा है, इस रीजन की वजह से। पावर बीआई ना बेटा फ्री है, पावर बीआई डेस्कटॉप जो है कंप्लीटली क्या दे रखा है, फ्री। प्रो और प्रीमियम जो है पेड है, जबकि टैबलो डेस्कटॉप भी पेड है और टैबलो की जो क्लाउड वर्जन भी पेड। कॉस्ट कटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनियां क्या यूज करती है, कंपनी का यूज करती है। अब कंपनियां पावर बीआई यूज कर रही है ज्यादा, लेकिन सबको फ्री वाला चाहिए ना। कंपनी अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए क्या यूज कर रही है ना। कुछ कंपनियां क्या यूज कर रही है, ये एमएनसी जब अभी भी क्या यूज कर रही है। इवन ये भी तो बात है, जिसको स्टोरी टेलिंग रिपोर्ट नहीं चाहिए वो पावर बीआई यूज करेगा सिंपल, जिनको चाहिए वो करेंगे, तो क्या है ना। तो ये डिफरेंस है दोनों में, क्लियर हुआ आप सभी को। तो सॉरी एक बार इसको पढ़ लेना, हमने और भी चीजें ऐड कर रखा है, कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई, बहुत सारी चीजें। और सबसे पहले पावर बीआई की एक चीज और बता दूं, पावर बीआई ओनली रीड द डेटा, पावर बीआई कैन नॉट राइट द डेटा। पावर बीआई में सिर्फ डेटा को क्या हम कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। समझ गए नहीं समझ गए। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। एक बार पावर बीआई को अपने सिस्टम में डाउनलोड करें, फिर हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारी यहीं तक थी, इसमें आपको कोई डाउट कोई क्वेश्चन तो बता सकते हैं। पावर बीआई में सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होगा, डेटा रिक्वायर्ड, हमें बनी बनाई डेटा देनी होगी। तो पहले पावर बीआई डाउनलोड कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। पावर बीआई कैसे डाउनलोड करोगे, देखो पावर बीआई डेस्कटॉप यहाँ पे सर्च करना है, हिट करना है, देखो ये आ गया ऑफिशियल वेबसाइट। इस पे क्लिक करें, ये देखो इस तरह से ओपन हो गया, देखिए यहाँ पे आप क्लिक करो, सबका डाउनलोडेड है। ऑनलाइन जितने भी है एक बार डाउनलोड कर लें, फिर हम इस पे आज काम करना शुरू करते हैं। एक बार करिए सब लोग डाउनलोड इसे। मेरा नंबर में मुझे मैसेज करना सब लोग, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रुप, एक बार डाउनलोडिंग में सब लोग लगा लो इसको। तो ये मैं अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, मुझे आप मैसेज कर दें अपनी डुबेट आईडी 6200102548। इस पे अपने डुकेट आईडी मुझे मैसेज करें और टेक्नोलॉजी का नेम, जैसे 12 बजे @पावर बीआई, नहीं 12 o'clock @पावर बीआई, हम आप सभी को ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, जस्ट वेट 5 to 6 मिनट। यदि 5 से मतलब 2:40 तक नहीं मैं आया तो आप क्लास मूव कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू, ठीक है। कि ये डेमो में भी बुला रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा 5 मिनट में आ जाने का, यदि मैं 5 मिनट में नहीं आया, मतलब 2:40 तक आप क्लास इनिशिएट नहीं किया, मैं फिर से ये स्टार्ट कब से करूँगा, ठीक है। अभी आप बट वेट में ओनली रीड द डेटा, पावर बी कैन नॉट राइट द डेटा, पावर बी डेटा को राइट नहीं कर सकता, मतलब एक से जैसे इसमें डेटा नया बना नहीं सकते आप। इसमें जो ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा है उससे वर्क कर सकता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। और पावर बी डेटा स्टोर भी नहीं करता, ये भी माइंड सेट मत करो, ये सब एक एप्लीकेशन जिसमें डेटा पे वर्क करते हैं। डेटा को स्टोर करना है तो हमें कहीं ना कहीं स्टोरेज यूज करना पड़ेगा, या तो डेटाबेस यूज कर लो, या कोई अपने लोकल मशीन यूज कर लो, या क्लाउड इन्वायरमेंट यूज कर लो। ये सब सिर्फ डेटा पे वर्क करते हैं। दूसरी तरह से पावर भी एक टूल है जो हमें डेटा पे वर्क करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। समझ गए नहीं समझ गए। तो इसके लिए अब देखो, अब क्लियरली देख रहे होगे कहीं पे डेटा क्रिएट करने का ऑप्शन दिख रहा है आपको, गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये सब सोर्स बता रहा है कि जहां से डेटा को एक्सेस कर सकते हो। खुद से डेटा, किसी एक्सेल में देखे होगे आप, ऑप्शन आता है ना ब्लैंक वर्कबुक, खुद से डेटा बना, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है।
तो Power BI cannot create the data. Can in Power BI we do not write the data. We only read the data. समझ में नहीं आया समझ में? ये फीचर है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो अब नेक्स्ट क्या है, देखो ये हमारी रिसेंट वर्क स्पेस है। ये जो दिख रहा है आपको क्या है, रिसेंट वर्क स्पेस। ये हमारी रिसेंटली वाले है, रिसेंट दिख रहा है सभी को। अब रिसेंट वर्क स्पेस है ये, और इसके नीचे इसके यदि इधर जाओ, इधर जस्ट गो थ्रू, इधर देखो ये ऑप्शन दिख रहे हैं ना, डेटा मल्टीपल डेटा सोर्सेस। ये ओपन दिख रहा है आपको, ब्लैंक रिपोर्ट पे ओपन करें, क्लिक ऑन ब्लैंक रिपोर्ट। देखो ये सारे दीज आर कॉल्ड कनेक्शन एरिया। इसको हम क्या कहते हैं, कनेक्शन एरिया। इसके थ्रू आप डेटा से कनेक्टिविटी करते हो किसी भी डेटा। जैसे कि मैं अभी आपको आइडिया दे रहा था कि आप एक्सेल किसी क्लाउड इन्वायरमेंट से डेटा ला सकते हो, किसी डेटाबेस के सर्वर से ला सकते हो, लोकल मशीन से ला सकते हो। और एक चीज और ना, एक चीज देख लेना अबाउट में जाके कि आप कौन सा पावर बीआई यूज कर रहे हो, उसका वर्जन क्या है बेटा, ये देख लेना। आप हम अभी कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, 2.14, और ये अपडेटेड है 2025 का। तो एक बार आप देख लेना इसको, और यदि नहीं है तो अपडेट कर लेना है। तो प्रीवियस जो वर्जन है ना पावर बीआई की, बहुत सारी चीजों को नहीं चलते थे। पावर बीआई ने न्यूली बहुत सारी चीजों को अपडेट किया है। तो हम इसमें अपडेटेड वाला पावर बीआई यूज करें, 5 साल पहले जो आप इंस्टॉल किए थे उसी को यूज ना करें। वो आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, मेरे लिए भी सरदर्दी है कि मैं कराता रहूंगा और आपको कुछ होगा नहीं। आप तो ये तो दिख ही नहीं रहा, वो तो दिख ही नहीं रहा, ऐसे तो हो ही नहीं रहा, वैसे तो हो ही नहीं। समझ गया ना विश्वास है ना, समझे बिल्कुल भी, समझ गया ना। तो इसको एक बार देख लेना है। और ये हमारा कनेक्शन एरिया देखो, जैसे ये नेविगेशन आपको दिख रहा है, एक्सेल में भी ऐसा ही था। ये नेविगेशन है, फाइल, होम, इंसर्ट दिख रहे हैं ना सारे। ये सारे हमारे क्या है, रिबन्स है, दिख रहा है। और इन सारे रिबन के अंदर रिबन ऑप्शन है, मल्टीपल रिबन ऑप्शन दिख रहा है ना, होम के अंदर, इंसर्ट के अंदर, ये सारे रिबन ऑप्शन। डन। आप देखो जैसे होम के अंदर है तो गेट डेटा में जाओ तो इतने सारे ऑप्शन है, एक्सेल, पावर बीआई, डेट, ये दिख रहा है, इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हो ना सारे आपको, इतने सारे ऑप्शन। तो जैसे हम एक्सेल से भी ले सकते हैं, किसी डेटाबेस सर्वर से ले सकते हैं, सीएसवी वेबसाइट से ले सकते हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं। तो ये डेटा हमें कनेक्शन, ये डेटा कनेक्शन एरिया का है, देखना तो जो है कनेक्शन एरिया है। और दूसरी चीजें यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ध्यान से देखो बेटा, आप सभी लोग, हमारे पास 3 ऑप्शन है, क्या क्या। देखो रिपोर्ट व्यू, यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज कॉल्ड रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, नोडल व्यू, डैक्स व्यू। देर आर 3 पैनल, यहाँ पे 3 पैनल दिख रहे हैं, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू। रिपोर्ट व्यू पे जो देखो, समझना ध्यान से, रिपोर्ट व्यू पे सिर्फ आप डैशबोर्ड बना सकते हो। जैसे जो मैं जहाँ पे हूँ अभी, मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं रिपोर्ट व्यू पे। रिपोर्ट व्यू पे सिर्फ क्या कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब ये जितने भी तरह के चार्ट देख रहे हैं ना, ये बना सकते हैं। टेबल व्यू पे जाओ तो यहाँ पे डेटा दिखेगी आपकी, एक्चुअल डेटा, डेटा जैसी होगी वो दिखेगी। डेटा मॉडल व्यू पे हम डेटा की मॉडलिंग करेंगे, आपस में डेटा को इंटरकनेक्टिविटी करते हैं। और डैक्स पे हम इस पे डैक्स की क्यूरी करेंगे। डैक्स हम पढ़ेंगे बेटा, तब आपको समझ में आएगा डैक्स क्या चीज है, डैक्स की क्यूरी क्या है, वो हम पढ़ेंगे, अभी आप इसको लेके वरी ना हो। तो हमने कहा था कि डेटा को कनेक्शन करने तो ले लिया आपने, पर डेटा को डायग्नोसिस कैसे करोगे। तो डेटा को डायग्नोसिस करने के लिए यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है ना, ट्रांसफॉर्म डेटा। वैसे तो डेटा पे जब कनेक्शन करते हो उसी समय ऑप्शन ही आता है, यदि आपने वहां पे नहीं किया तो यहाँ पे भी ये देखो ट्रांसफॉर्म, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, पावर बीआई का एक अलग इंटरफेस है, दैट इज कॉल्ड पावर बीआई क्यूरी एडिटर। यहाँ से हम डेटा को क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, मतलब डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म में कितने स्टेप्स हैं वो हम पढ़ेंगे, क्या क्या करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अभी 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 हम कहाँ आएंगे, पावर बीआई क्यूरी एडिटर पे। इससे वापस पावर बीआई डेस्कटॉप पे जाना है तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है ना, क्लोज एंड अप्लाई, इस पर क्लिक करिए। अगेन आप कहाँ आ जाएंगे, देखो पावर बीआई डेस्कटॉप, आगे नहीं आ गए, डन। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। हमें से कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई इश्यूज, जस्ट हैव एनी क्वेश्चन देन लेट मी नो। ऑफलाइन, ये ऑनलाइन नहीं चलेगा बेटा, बट हम डेटा